हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम में आपके जो साइंस के पोर्शन आने वाले हैं वहाँ के लिए हम इसको देखेंगे। आप सभी लोग यहाँ से अपने रिवीजन को और बेहतर कर सकते हैं। जिन लोगों के भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग पोस्ट के भी एग्ज़ाम हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पहले देखेंगे कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, मतलब वायरस से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से। इन सबको याद रखना है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आनी है आपके। देखिए, वायरस से संबंधित मतलब वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जैसा देखिए चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर और मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स और चिकनगुनिया। और नेक्स्ट है आपका कि कंजक्टिवाइटिस। तो ध्यान रखेंगे पूरे नाम को कि वायरस से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। फिर से देखिए, चेचक, रेबीज, जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज और आगे आपका डेंगू ज्वर, मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। आइए अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग। ये सभी किससे होते हैं? तो ये हमारे जो है अभी आपने देखा कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। टिटनेस है, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग। अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होती है। पायरिया, मुंह में जो होती है दांतों में पायरिया। सोने की बीमारी, पेचिस, काला जार, ये सभी किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। अब हम देखेंगे फफूंदी। जो फफूंदी होती है उससे क्या रोग होते हैं? तो देखिए, गंजापन फफूंदी के कारण आता है। एथलीट फुट, एथलीट फुट आप सब जो जानते होंगे, पैरों में अक्सर ऐसा होता है, दो उंगलियों के बीच में हो जाता है, तो एथलीट फुट हो गया। दमा, खाज और दाद, ये सभी किससे होते हैं? फफूंदी के कारण होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम देखेंगे विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। किस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको देखेंगे। देखिए, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस को ही क्षय रोग भी कहते हैं, और ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, इन सभी से जो है प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा है। आगे देखिए, हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, इन सब से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है आंत। आगे देखेंगे, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है स्कर्वी और पायरिया। स्कर्वी और पायरिया मसूड़ों में होती है। आगे देखेंगे, हेपेटाइटिस और पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करती है। अगला है मलेरिया, प्लेग, ये क्या करते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी को प्रभावित करती हैं। अगला है मधुमेह, मधुमेह को ही डायबिटीज़ कहते हैं, इसका असर होता है अग्नाशय में। काला जार, अस्थि मज्जा में। डिप्थीरिया, अस्थमा, अस्थमा को ही दमा भी कहते हैं, इसका इफेक्ट होता है श्वास नली में। नेक्स्ट है घींघा, जिसको ग्वाइंटर कहते हैं, ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। गले में ही थायराइड ग्रंथि भी आपकी होती है। आगे देखेंगे, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये आँख को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें याद होंगी। आप 1 से 2 बार रिवीजन करिए, आपको चीज़ें याद होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको वीडियो में सिर्फ उतना ही प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि आने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे। देखिए, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण को देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। देखिए, डायनमो, डायनमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनमो। आगे देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कौन करेगा? तो मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आगे देखेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो लाउड स्पीकर।
देखिए समझना बहुत ही आसान है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर से क्या होता है, स्पीकर से आपको ध्वनि सुनाई देती है तो परिवर्तित हो रही है। क्या परिवर्तित हो रही है, तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। किसमें परिवर्तित हो रही है, ध्वनि में। तो कैसा उपकरण होगा, तो वो लाउड स्पीकर होगा। ठीक, इस प्रकार से आप समझेंगे। अगला देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सोलर सेल। आगे देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होती है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा रहती है, वो प्रकाश ऊर्जा में आपको प्रकाश मिलता है, उसमें परिवर्तित होती है। तो कौन सा उपकरण है, तो ट्यूबलाइट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, तो विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, देखिए ये यांत्रिक है, बजाएंगे, ठीक है, इसी वजह से यांत्रिक है, विद्युत नहीं है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या बदलेगा, तो सितार। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट देख लेते हैं एक बारी को। मात्रक, मात्रक से प्रश्न बनते हैं। पहले समझते हैं मात्रक को। मात्रक यूनिट इसे कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब कोई भी राशि होती है उसको मापने के लिए एक यूनिट दी गई है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। देखिए मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं, और एक होता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट होंगे। देखिए एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई जो पद्धति है उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। नीचे उसकी सारणी दी गई है, उसे हम देखेंगे। दो चीजें ध्यान रखेंगे, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल व्युत्पन्न मात्रक होते क्या है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ही उत्पन्न होते हैं, वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी भौतिक राशि क्या है, उसके एसआई के मूल मात्रक, उसको संकेत, संकेत का मतलब किससे इंडिकेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए लंबाई है, तो लंबाई का जो एसआई में मूल मात्रक है, तो एसआई का मात्रक याद रखेंगे मीटर होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे संकेत इसका क्या है, एम है, या मीटर कह सकते हैं। आगे देखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको केजी में डिनोट करेंगे। अगला है समय, समय का मात्रक सेकंड है, इसको एस से डिनोट करते हैं। ताप, ताप का जो है मात्रक होता है केल्विन, केल्विन को के से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला को सीडी कैड कहते हैं, उससे डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण या मोल सिर्फ दे देता है कभी कभी, तो पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका मात्रक मोल होता है। ठीक है, और इसको हम MOL मोल ही लिखते भी हैं, मतलब उसका सांकेतिक रूप MOL है। अब एसआई के आपने जैसे पढ़े ऊपर, ये 7 आपके मूल मात्रक हो गए और 2 हमारे क्या है, संपूरक मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक, जिसमें से पहला है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, इसको RAD से रेड लिखते हैं शॉर्ट में, मतलब प्रतीक उसका है। और घन कोण, जिसको स्टेरेडियन भी पढ़ते हैं या स्टेरेडियन लिखा भी है, स्टेरेडियन, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, SR से इसको डिनोट करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। इसको 1 से 2 बार देखिए, ध्यान से सुनिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।